हेलो गाइस, स्मार्ट मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूं नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान व शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में समय की बचत के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी ध्यान रख सकते हो, जिसका परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हो 1 1 1 1 1, यानी इसका आपको स्क्वायर या वर्ग ज्ञात करना है। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में तो लगते हैं कि क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन जब सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं। तो गाइस, जब भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। तो गाइस, शॉर्ट ट्रिक क्या है? जैसे आप देख सकते हो 5 टाइम्स 1 1 1 डिजिट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप 5 का डिजिट नीचे लिख लीजिए। ओके, 5 का डिजिट आपने लिख लिया। उसके बाद में 5 के दोनों तरफ या राइट में भी और लेफ्ट में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी 1 तक सभी डिजिट लिख देने हैं। जैसे 5 के बाद में पहले लेफ्ट में लिखते हैं 4 3 2 1, और राइट में भी 4 3 2 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी। गाइस, आप इसको टेस्ट करने के लिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें करना है 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप इसका प्रोसीजर मान लो प्रॉपर अपनाओगे तो 11 का मल्टीप्लाई 11 के साथ अब ये करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट हम जैसे ये शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, तो मान लीजिए अब 1 की डिजिट 2 टाइम्स लिखी हुई है, तो सबसे पहले हमें 2 लिख देना है। अब 2 को यहाँ पे हमें स्थिर कर देना है। इसके बाद में 2 के दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में भी 1 तक डिजिट लिख देने हैं, यानी 1 राइट में और 1 लेफ्ट में। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक बार और इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम करते हैं 1 1 1, यानी ट्रिपल टाइम्स। 1 का डिजिट 3 टाइम्स लिखा हो, इसको हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो वही प्रिंसिपल अप्लाई करना है। जैसे 3 टाइम्स है तो सबसे पहले आप 3 का डिजिट नीचे लिख लीजिए। अब आप इसको स्थिर कर दीजिए। अब 3 के बाद में 1 तक लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डिजिट लिख दीजिए। 3 का 2 1 और 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट ये ट्रिक तभी काम करेगी जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ 1 का डिजिट दिया हुआ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि 1 की जगह पर 2 का 3 का 4 का कोई डिजिट होगा तो फिर ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। अब एक और लेके देखते हैं। अभी 3 टाइम्स हो गया, मान लीजिए 4 टाइम्स करना है हमें 1 1 1 1। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। तो गाइस, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करो। आप इसमें 4 टाइम्स है तो सबसे पहले 4 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके राइट में और लेफ्ट में 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे डिजिट लिख दीजिए। 3 2 1, 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखा कितना शॉर्ट है, आप इसको इजीली कर सकते हो किसी भी कंपटीशन में आने पर। तो गाइज, द सेकंड क्वेश्चन इज, आप देख सकते हो, यदि 1 माइनस एक्स अपॉन 5 to 9 इजिकल टू 16/23 है तो x की वैल्यू क्या होगी? गाइस, ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में या तो गलती करेगा या फिर वो कर नहीं पाएगा। वो समझते हैं पता नहीं कितना लेंथी क्वेश्चन होगा, बट ऐसा है नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। तो गाइज, 1 माइनस एक्स अपॉन 5 to 9 की के ऊपर आपने करंडी लगा दी, यानी स्क्वायर रूट इजिकल टू 16/23। तो आप गाइज यदि इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करोगे, जैसे हम लोग करते हैं या हम कभी भी किसी क्लास में पढ़ते हैं 9th में 10th में 11th में, तो जो प्रोसीजर होता है वैसे करोगे तो काफ़ी टाइम लेगा। बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में टाइम बाउंडेशन होता है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो गाइज इसमें क्या करना है हमें, ये जो इजिकल टू लिखा हुआ है 16/23, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आता है तो इजिकल टू लिखा होता है 16/23 और इस साइड में स्क्वायर रूट हो, करंडी लगी हुई हो, तो राइट साइड में संख्या दी हुई होगी उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। और स्क्वायर करने के बाद डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे और वही आंसर होगा, एक्स की वैल्यू होगी। जैसे, चलो ठीक है,
देखते हैं 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। 16 का स्क्वायर होता है 256 अपॉन 23 का होता है 529। ओके, इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर होने के बाद जैसे मैंने बताया कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, तो 529 से 256 को माइनस करने पर आएगा 273। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी इजी और सिंपल ट्रिक है। यदि गाइज आप इसको प्रॉपर वे में करते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो दोनों साइड की संख्याओं का आप स्क्वायर करिए सबसे पहले, तभी तो स्क्वायर रूट हटेगा। तो स्क्वायर करने पर आपको लिखना भी पड़ेगा कि दोनों साइड की संख्याओं का स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 5 चलो मैं एक लाइन कर देता हूँ, 529 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 हो गया अपॉन 23 का 529 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे 529 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 529 माइनस एक्स अपॉन 529 इज इक्वल टू 256 अपॉन 529। ये हो गया, 529 से 529 कट हो गया। अब आप x को इस साइड में ट्रांसफर करके ले जाइए और 256 को इधर ले आइए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 529 माइनस 256, आप इसको माइनस करोगे तो 273। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। आ रहा ना, सेम आंसर आ रहा है, सेम संख्या आ रही है। तो गाइस आप चूज कर सकते हो कि आपको प्रॉपर वे में करना है, लेंदी प्रोसेस से करना है, या फिर शॉर्ट ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है। अब गाइस ये क्वेश्चन और जो मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन कवर किए हैं, ये हमेशा किसी न किसी कंपटीशन में आते रहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में, वहीं से मैंने चूज करके इस वीडियो में डाला है। 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है। तो गाइज आप कभी भी निकालोगे तो मान लो वर्गमूल निकालने का क्या है, मान लीजिए 16 का निकालना है, 16 का निकालना है तो अमूमन कोई भी स्टूडेंट लिख देता है, क्योंकि उसको लगभग अप टू 20 या 25 या 30 तक उसको वर्गमूल याद होते हैं या घनमूल उसको याद होते हैं, तो वो वैसे लिख देता है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, इजिकल टू 4 आ गया इसका। अगर नहीं निकाल के ऐसे भी निकालते हैं हम, मान लो करंडी के अंदर किसी भी संख्या का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो अपने साथ, तो वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मान लो 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, स्क्वायर रूट में 4 मल्टीप्लाई 4, तो इस कंडीशन में इसको ये 4 इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगी। ठीक है, 4 इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन अब हमें निकालना क्या है कि 5 की पावर 24। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस ऐसे क्वेश्चन को हर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता है यदि इसको पता नहीं है तो। और ये प्रॉपर करने जाओगे तो आप 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 24 टाइम्स तक करते ही जाओगे, 5 का 5 के साथ, फिर 25 का 5 के साथ, तो कब तक करता रहेगा स्टूडेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, बल्कि किसी भी कंपटीशन के लिहाज से ये ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन वो सही नहीं है। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक आप अपनाइए। ठीक है, तो मान लीजिए इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इस पर आप करंडी लगा दीजिए, हिंदी में करंडी बोलते हैं। वर्गमूल हमने लगा दिया। अब इसको क्या बोलते हैं हम, किसी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको मान लीजिए 16 है, 16 का स्क्वायर तो 2 लगा देते हैं। अब वर्गमूल होगा तो 16 की पावर 1/2 लिख देंगे। ये वर्गमूल को हम ऐसे लिखते हैं 1/2, स्क्वायर को 2 और स्क्वायर रूट को या वर्गमूल को 1/2। ठीक है गाइस, तो 5 की पावर 24, 5 की पावर 24 लगी हुई है, इसको हम कर देंगे 1/2। अब ये आपने देखा, ये कौन सी कंडीशन आ गई, अब ये कंडीशन आ गई जैसे मैंने घातांक के नियम वो पढ़ाए हैं, उसमें मैंने 7 रूल कवर किए हैं घातांक के। अगर आप इसका वीडियो यानी फुल डिटेल देखना चाहते हो तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके घातांक के 7 नियम देख सकते हो, कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आ गया a की पावर m की पावर n। ठीक है, तो इसमें वो वाला रूल लागू हुआ, a की पावर m की पावर n। इस कंडीशन में हम पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 की पावर 24 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 24 को कट कर दोगे 12 टाइम्स कट गया है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 5 की पावर 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखा गाइस कितना सिंपल है,
आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्गमूल लगा के, जो वर्गमूल पूछा है उसकी पावर में लिख दीजिए। पावर के बाद में ये घातांक का नियम जो है ए की पावर एम, एम की पावर एन, ये बन जाएगा। उसको आप अप्लाई कर दीजिए, दोनों घातों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, कट करके 12 आ गया। 5 की पावर 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122 की पावर 173। अब गाइस इसको आप कैसे करोगे? तो गाइस यदि इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, तो गाइस यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो कंपटीशन में जितना टाइम होता है 1.5 घंटे, 2 घंटे या 2.5 घंटे, तो आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा। आप जो करते रहोगे लेकिन हो नहीं पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक हमें हमेशा अपनानी चाहिए। तो गाइस इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 122 की पावर 173, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है, जैसे आप गाइस मान लो हम लेते हैं 122 की 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 122 में। तो गाइस हमें ध्यान रखना है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। पीछे में क्या आता है, कौन सी संख्या आएगी, हमें उससे कुछ लेना देना। तो गाइस ध्यान देना, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, और हमें उससे पीछे क्या संख्या आती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक ही पूछा है। तो 122 का मल्टीप्लाई 122 से करना है। तो आप देखो 2 2 जा 4 आ रहा है, 4 आ गया, ठीक है। हम अगेन करते हैं 122 का, क्योंकि हमें करना है 173 टाइम्स। अब 2 4 जा 8, 8 आ गया, ठीक है। हम अगेन करेंगे 122 का, 2 8 जा 16, ठीक है। हम अगेन करेंगे 122 का, तो 2 6 जा 12। अब इसमें 2 का आ रहा है, 2 आ गया। अब 2 के बाद में फिर अगेन करोगे आप 122 का, 2 2 जा 4, अगेन फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, 4 8 6, फिर अगेन 12 आ जाएगा। तो हमें 2 ही आ रहा है, मतलब ये साइकिल में एक में 4 8 6 फिर 2, फिर 4 8 6 फिर 2, फिर 4 8 6 अगेन 2, ये एक साइकिल बन जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि 1 2 3 4, 4 टाइम्स करने के बाद 5वीं बार में 2 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो यदि 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो उसको हमें नहीं लेना है। तो 4 टाइम्स काउंट करके आप 173 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं 173 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16, बचा 1 13, 4 3 जा 12, 1 बचा, यानी 1 बच गया। तो यानी 122 की पावर 1 लिख दीजिए, 1 बच गया तो 122 की पावर 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 122 है, ठीक है। 1 का कोई वो नहीं है, तो 122 हो गया। तो 122 में आप देखोगे लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका इकाई का अंक ही तो हमें देखना है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट डिजिट 2 है तो 2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। गाइस अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वन, 17 की पावर 17। ये भी क्वेश्चन सेम उसी की तरह है, बट जब आप करोगे तो बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम वेस्ट करेगा आपका। तो इसमें भी हमें सेम ट्रिक अपनानी है। अब आप देख रहे हो कि 17 की पावर 17, यानी चलो हम करते हैं 17 मल्टीप्लाई 17, 1 टाइम करते हैं, ठीक है। तो हमें केवल ध्यान रखना गाइस, इकाई के अंक से मतलब है, पीछे क्या आ रहा है कोई लेना देना नहीं है। तो 7 7 जा 49, ठीक है। अगेन करते हैं 17 का, क्योंकि हमें तो 17 का करना है 17 के साथ। तो 7 9 जा हो गया 63, ठीक है। अगेन करते हैं 17 का, ठीक है। 17 3 जा 21, 17 3 जा 21, ये 21 आ गया। अब अगेन करते हैं 17 का, 7 बन जा 7 आ गया, 7 आ गया। तो गाइस देखो आप 1 2 3 4 4 टाइम करने के बाद 5वीं बार में फिर दोबारा 7 आया है। तो वही जो 4 टाइम प्रोसीजर हमें एडॉप्ट किया, उस 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 5वीं बार में 7 आया है, तो 17 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया, 4 4 जा 16, 1 बच गया ना। तो यानी 17 की पावर 1 हम लिख देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो 17 की पावर 1 लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 ही तो होगी। अब 17 में क्या देखना हमें, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 7। तो गाइस देखा कितना शॉर्ट ट्रिक है, आप
इस ट्रिक से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अटेम्प्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, और उसमें एक्यूरेसी भी है, गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो गाइज आई होप कि यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आने पर आप उन्हें आसानी से कम समय में और सही करोगे। और यदि गाइज आपके पास यदि कोई ऐसा सवाल है या प्रॉब्लम है जिसमें आपको परेशानी आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।